फिर मॉर्निंग एक्शन मोड में सीएम शिवराज सतना जिले के अधिकारियों से लेंगे रिपोर्ट, सरकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा। एमपी बीजेपी में 4 जिला अध्यक्षों पर गिरी गाज, झाबुआ, अलीराजपुर, सिंगरौली और शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष हटाए गए, चारों जिलों में नए अध्यक्ष की नियुक्ति। चुनावी मोड में एमपी बीजेपी विधायक दल की बैठक आज, सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के मिले निर्देश। सीएम बघेल का रमन सिंह पर बड़ा हमला, कहा समंती प्रवृत्ति के हैं रमन सिंह को बर्दाश्त नहीं हो रहे छत्तीसगढ़िया किसान। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर होगी भर्तियां, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, 3 चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले शुरुआत भोपाल की खबर से करते हैं, जो आपको बता दें कि मॉर्निंग एक्शन में सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं। सतना जिले की समीक्षा करेंगे। बता दें कि सीएम शिवराज सुबह 9:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां बताया जा रहा है कि सतना जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सुबह 9:30 बजे। और आपको बता दें कि साथ ही योजनाओं पर भी हुए काम की यहां पर बिंदुवार रिपोर्ट लेंगे सीएम। नए जल योजना, पीएम आवास योजना की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री। तो लगातार मॉर्निंग एक्शन में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बताया जा रहा है कि सतना जिले के अधिकारियों के साथ आज सुबह 9:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे और बैठक करके आप बता दें कि सभी योजनाओं के बारे में जानकारी भी लेंगे। तो योजनाओं पर हुए काम की बिंदुवार रिपोर्ट भी लेंगे मुख्यमंत्री। वहीं नल जल योजना, पीएम आवास योजना की जानकारी लेंगे अधिकारियों से और कितने कार्य हुए हैं, योजनाओं को लेकर के किस तरह से काम चल रहा है, इसकी भी रिपोर्ट लेंगे अधिकारियों के साथ। तो देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको दे रहे हैं, भोपाल से सामने निकल कर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि सतना जिले के अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री 9:30 बजे समीक्षा बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और योजनाओं पर हुए काम को लेकर के यहाँ पर रिपोर्ट लेंगे सीएम। वहीं नल जल योजना, पीएम आवास योजना, ऐसे तमाम वो योजनाएं जो मध्य प्रदेश में लागू की गई हैं, उन योजनाओं की जानकारी लेंगे। काम कहां तक पूरा हुआ है, किस तरह से काम चल रहा है उन योजनाओं को लेकर के, ये वो तमाम बातें होंगी, तमाम चीजें होंगी जिसको लेकर के रिपोर्ट लेंगे अधिकारियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, बड़ी अपडेट ही इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो वही खबर भोपाल से है, जो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी। बैठक में पैसा एक्ट को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो वहीं नेताओं को सौंपी जा सकती है जागरूकता अभियान की जिम्मेदारी। बड़ी अपडेट इस वक्त भोपाल से सामने आ रही है। बता दें कि विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे सीएम शिवराज। तो बड़ी जानकारी देखिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने। बताया जा रहा है बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। सुबह 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और आपको ये भी बता दें कि बैठक में पैसा एक्ट को लेकर के रणनीति बनाई जा सकती है। नेताओं को जागरूकता अभियान की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि विधायकों से तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में ठंड जो है वो बढ़ने लगी है। कई जिलों में 5 डिग्री तक यहां पर पारा नीचे गिरा हुआ है। भोपाल, दामोह, इंदौर में रात के वक्त 4 से 5 डिग्री पारा नीचे गिरा। आपको बता दें कि दिन में मौसम खुला रहेगा,
ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और वहीं उत्तरी हवाओं के कारण आने वाले दिनों में अब ठंड जो है वो बढ़ सकती है। तो बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि ठंड का मौसम आने लगा है और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी ठंड जो है वो बढ़ने लगी है। कई जिलों में देखा जा रहा है कि पारा जो है 5 डिग्री से नीचे जा गिरा है। भोपाल, दामोह, इंदौर में रात के वक्त बताया जा रहा है कि 4 से 5 डिग्री पारा नीचे गिरा है और दिन में मौसम जो है वो खुला रहेगा, ठंडी हवाएं चलेंगी। तो वहीं उत्तरी हवाओं के कारण आने वाले दिनों में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। तो लापरवाह अधिकारियों की अब खैर नहीं। जी हां, भोपाल से ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि लापरवाह अधिकारियों की अब खैर नहीं, कर्मचारियों पर गाज गिरेगी। सरकार ने लापरवाही अधिकारियों की सूची तैयार की है। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रस्ताव का मांग किया है। छानबीन समिति ने प्रस्ताव मांगा है। दिसंबर में होने वाली बैठक में ये बड़ा फैसला होगा। 20 साल की सेवा या 50 साल से अधिक उम्र वालों पर गाज गिर सकती है। अपात्र हुए तो बड़ी खबर सामने आती है, जहां आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर के प्रस्ताव मांगा है। लापरवाही अधिकारियों की अब खैर नहीं है। लापरवाही जो भी अधिकारी जो भी लापरवाह होंगे उनको लेकर के अब कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से है, जहां आपको बता दें कि राहुल गांधी को धमकी पर सुमित्रा महाजन का बयान सामने निकल कर आया है। राहुल गांधी देश के नेता हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुमित्रा महाजन की तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि इंदौर शांति प्रिय शहर है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। तो देखिए, इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां राहुल गांधी को धमकी देने पर किस तरह से सुमित्रा महाजन का बयान सामने निकल कर आ रहा है, उनका क्या कुछ कहना है ये आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इंदौर शांतिप्रिय शहर है, ऐसी घटना जो है वो एक जांच का विषय है। इंदौर में नहीं होना चाहिए और इंदौर ऐसा शहर है नहीं, लेकिन गत कई सालों से वहाँ भी पढ़ भी रहे हैं। जो जैसे ड्रग का बीच में मामला आ गया कुछ हम, तो ये तो इंटेलिजेंस का और पुलिस का काम है। मुझे लगता है यूं ही कोई उठा रहे, मगर नहीं होना चाहिए। वो भी इस देश के नेता हैं और इंदौर वालों की सबकी जिम्मेदारी है। आप लोगों की कि इसी बातें उड़ाया मत करो। मुझे नहीं लगता कोई किसी ने कुछ बोला भी हो तो उसको ये मत दो। इंटेलिजेंस पुलिस अपना काम ढंग से करे। खबर विदिशा से है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी पी मुरलीधर राव शुक्रवार को सिरोंज दौरे पर पहुंचे। यहां विधायक उमाकांत शर्मा के साथ महामाई मंदिर पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद आयोजित संत पूजन और कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया। आपको ये बता दें कि पी मुरलीधर राव ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का मंत्र देते हुए कहा कि अगर पंच से लेकर पार्लियामेंट तक हमारा राज होना आवश्यक है, तभी हम भारत माता को परम वैभव पर यहाँ पर स्थापित करने के संकल्प को पूरा कर सकेंगे। नक्सलाइट एरिया में हमला होने के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा कर रहे हैं उस महान व्यक्ति का नाम है पी मुरलीधर राव। तो वहीं आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बनासकांठा जिले की थराद विधानसभा में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से काशी विश्वनाथ और बाबा महाकाल हिंदुस्तान की पहचान बन गया है। बता दें कि आज पीएम मोदी ने सब बदल दिया है। तो हिंदुस्तान के अंदर तीर्थ स्थल थे, पर्यटन स्थल थे। वो पर्यटन स्थलों के नाम क्या थे? ताजमहल, लाल महल, कुतुब मीनार, यही थे ना। अब क्या हो गए? काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकाल, यही चर्चा में आ रहे हैं ना।
काम दोनों एक ही कर रहे हैं। जो काम आप धर्म की ध्वजा पताका को लेकर चलने का काम करते हैं वही नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। तो ग्वालियर में शनिवार से नगर निगम अतिक्रमण पर कार्रवाई कर सकता है। जी हां, आपको बता दें कि सेवा नगर से किला गेट चौराहे तक होने वाली अतिक्रमण पर कार्रवाई पर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। वहीं निगम आयुक्त ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अतिक्रमणकारियों को काफी मोहलत दी जा चुकी है। ऐसे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शनिवार से शुरू कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने कहा है कि निगम की सरकार को ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन ने किला गेट चौराहे पर रविवार को अतिक्रमण हटाया था और इस दौरान करीब 15 मकान, दुकान जमींदोज किए गए थे। वहीं 244 से ज्यादा संपत्तियां चिन्हित कर नोटिस और लाल निशान लगाए गए थे, जिसके बाद कांग्रेस नेता सहित स्थानीय लोग प्रदर्शन पर उतारू हो गए थे। लिहाजा निगम को कार्यवाही रोकनी पड़ी थी। इस प्रकार के दुर्दांत शासकों की तरह व्यवहार ना करें। ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा। ग्वालियर की जनता के प्रति ग्वालियर के प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही है। तो खबर बुधनी से है, जहां आपको बता दें कि सकलनपुर देवी मंदिर में हुई चोरी में एक बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा है। नोटों से भरी 2 बोरियों के साथ 2 आरोपी भी यहां पर गिरफ्तार हुए थे। कई बोरियों में बता दें कि रखे रुपए 2 बोरियों में रखकर यहां पर ले गए थे। मंदिर के पास से खाली बोरियां बरामद की गई हैं। 10,28,384 रुपए बरामद किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो खबर बुधनी से आपको दे रहे हैं। बता दें कि यहां पर मंदिर में हुए चोरी का बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा है। बता दें कि नोटों से भरी 2 बोरियों के साथ आरोपी भी यहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं। कई बोरियों में रखे रुपए, आपको बता दें कि 2 बोरी भरकर यहां पर रुपए रखे गए थे और बोरी के साथ साथ आरोपी भी यहां पर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें जो हमने बोरियां जब्त की थी नोटों से भरी हुई, उसमें बोरियों का सत्यापन कराया गया एवं जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो छोटी बोरियां चोरी करके ले जाई गई थी उनको एक स्थान पर बड़ी बोरी में ठूस कर भरा गया है और सभी बोरियों के माल को 2 बोरियों में भर दिया गया है। एक बोरी में 5,17,000 रुपये, दूसरी बोरी में 5,11,000 रुपये पाए गए। कुल 10,28,000 रुपये का मछलुका हमने जब्त किया। तो बड़वानी में आपको बता दें कि एक कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है, जिसमें उसने 10 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की राशि पाने के लिए अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले अंबेडकर कॉलोनी में छगन पावर नाम के शख्स की लाश मिली थी, जिस पर बेटे ने पूरे मामले को दुर्घटना बताते हुए पुलिस में शिकायत की थी। लेकिन पुलिस की जांच में पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी बेटे ने 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पिता की हत्या करा दी। पुलिस ने बेटे के साथ ही सुपारी किलर को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। तो खबर बड़वानी से आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एक बेटे की एक करतूत जो है, कलयुगी बेटे की करतूत सामने निकल कर आ रही है, जहां अपने दुर्घटना बीमा राशि को पाने के लिए उस बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। किसी और को उसने सुपारी देकर अपने ही पिता की मृत्यु करा दी। खबर जबलपुर से है, जहां आपको बता दें कि मर्जी से अंतरजातीय विवाह पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मर्जी से अंतरजातीय विवाह पर कार्रवाई ना हो, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है और हाईकोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते में इसका जवाब भी मांगा है। बता दें कि मध्य प्रदेश स्वतंत्रता एक्ट 2021 की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी गई है। अधिनियम की धारा 10 को असंवैधानिक करने की मांग की गई। कोर्ट ने फिलहाल धारा 10 के तहत कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो धर्मांतरण के लिए कलेक्टर को 60 दिन का नोटिस देना जरूरी है।
खबर जबलपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बता दें कि मर्जी से अंतर जातीय विवाह पर हाईकोर्ट का ये एक अंतरिम फैसला सामने निकल कर आ रहा है। मर्जी से अंतर जातीय विवाह पर कार्रवाई ना हो, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर कोई वयस्क अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म को अपनाते हैं तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और डायरेक्शन भी दिया है रेस्पोंडेंट्स को, स्टेट अथॉरिटीज को, कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए, नॉट टू प्रोसिक्यूट देम। ये माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा। तो खबर धार से है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। 85 अवैध पिस्टल और देशी कट्टे यहां पर जब्त किए गए हैं। लाखों के जेवर भी बरामद किए गए हैं। धार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लाखों के जेवर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो धार से इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ और 3 चोरी के मामलों में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसमें करीब 10 लाख रुपए का मशरूका पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया। सर, ये अलग अलग ये जो सिपली गन है वो एक ही परिवार के मेंबर्स हैं क्या है? ये सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये ताला चाबी बनाने के नाम से कि हम ताला चाबी बनाते हैं, ऐसे करते हुए सूने मकानों में चोरी करने की वारदात करते थे। सर, ये सप्लायर इनसे अभी पूछताछ जारी है, आगे जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई। खबर धार से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 25 लाख के गांजे के पौधे को जब्त किया और कई एकड़ में हो रही थी गांजे की खेती, जिसे अब जब्त कर लिया गया है। 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। धार से बड़ी जानकारी, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि गांजे के खेत को यहां पर बरामद किया गया है। 25 लाख के गांजे के पौधे यहां पर जब्त किए गए हैं, और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाग पुलिस की टीम, जिसमें एसडीओपी और टीआई और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 500 पौधे जो है मेड़ती गांव से पकड़े हैं, और उसमें 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो पूरा मशरूका है उसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है, और लगातार नशा मुक्ति अभियान में पुलिस की कार्रवाई जारी है। तो वहीं खंडवा में एक युवक का धर्मांतरण करवाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मौलाना आलिम अमीरुद्दीन कादरी के खिलाफ कई आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हालांकि मौलाना अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस की टीम आरोपी मौलाना की तलाश में लगातार जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इनको मुस्लिम धर्म में आने के लिए प्रलोभन दिया, साथ ही इनका कलमा पढ़ाकर इनका नाम परिवर्तित कर मोहम्मद फ़हीम खान रख दिया। इस मामले में हमने मुगड़ थाने में मामला पंजीबद्ध किया है, और जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 तथा आईपीसी की सेक्शन 295A के तहत मामला पंजीबद्ध किया है, और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है, और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो मंदसौर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने निकल कर आया। जिले में 6 महीने पहले यह 5वां मामला सामने निकल कर आ रहा है, जब किसी मुस्लिम ने सनातन धर्म अपनाया है। इस बार गुना जिले की नाजनीना बानो ने प्यार के खातिर मजहब बदल दिया। युवती ने मजहब से परे जाकर हिंदू धर्म के युवक से प्यार किया, और अब धर्म की दीवारों को तोड़ सनातन बनकर अपने प्यार के साथ जीवन बिताने का फैसला किया है। गुना जिले के कुंभराज की रहने वाली नाजमीन बानो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दीपक गोस्वामी नाम का युवक पसंद आ गया, और वह उसे फॉलो करने लगी, और इसी ऐप के जरिए दोनों की बातचीत भी शुरू हुई, दोस्ती हुआ, और फिर दोस्ती प्यार में बदली, और दोनों 6 महीने पहले बिना बताए घर से भाग गए। दोनों ने 7 फेरे लिए और विवाह के गठबंधन में बंध गए। बता दें कि नाजमीन बानो 19 साल की हैं और 9वीं तक शिक्षित है। वहीं युवक दीपक की उम्र 22 वर्ष है, और वह कॉमर्स में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। मेरा नाम नाज़मीन बानो था, अब नैन्सी गोस्वामी हो चुका है। मेरी मुलाकात टिकटॉक पर हुई थी।
फर्स्ट टाइम पे जब टिकटॉक चला था ना, जब उस टाइम पे बात हुई थी, हमारी मुलाकात हुई, पहचान हुई। फिर मैंने इनको आगे से मैसेज किया, फिर कॉल की, हमारी आगे से आगे फिर बात बढ़ी। फिर इन्हों को मैंने मुझसे कहा तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ। इन्होंने बोला कि तुम मुस्लिम हो, तुम अपना लोगी। तो मैंने बोला मैं कि हाँ, मैं हिंदू धर्म अपनाने चाहती हूँ, आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। हम कुमरान में मिले थे, जो कि इन्होंने टिकटॉक पर मुझे मैसेज किया था। इन्होंने मैसेज किया था, तो हमारी बातचीत होती रही। हम दोनों का मतलब प्रेम प्रसाद बढ़ गया। इसके बाद इन्होंने कुछ साल बाद इनके घर वाले टॉर्चर करने लगे, तो इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। मैंने इनसे बोला मैं हिंदू हूँ और आप मुस्लिम हो, तो इन्होंने बोला मैं हिंदू धर्म अपना लूँगी, इसके बाद शादी कर लेंगे अपन। मैंने बोला चलो ठीक है। इसके बाद इनको साथ में हम दोनों साथ में आ गए। दीपक गोस्वामी और नाजमीन मानव गुना के रहने वाले हैं। इनके पिता ने भी कुछ दिन पहले मुझसे संपर्क किया था कि ये दोनों 6 महीने पहले घर से कहीं चले गए हैं। अब इनके संपर्क में आए हैं। अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। लड़की सनातन धर्म अपनाना चाहती है और इनका विवाह भी वैदिक पद्धति से करवाना है। ये लोग मंदसौर आए, इसके बाद गायत्री शक्तिपीठ में सारे संस्कार हुए। नाजमीन अब नैन्सी गोस्वामी के नाम से जानी जाएगी। बहुत अधिक इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से सूचनाएं रोज मिल ही रही है। परसों एक श्रद्धा के 35 टुकड़े की खबर आई। कल एक बालिका की लखनऊ में 4 मंजिला इमारत से फेंक दी गई है। आज खबर आई है किसी के 5 टुकड़े फिर हो गए हैं। तो चाहे बालिका किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, कौन सी ऐसी कन्या है दुनिया में जो अपना कत्ल करवाना चाहती है या अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती? ऐसा कौन है दुनिया में जो अपने घर जाना नहीं चाहता? हर व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है, केवल उसे बोध हो जाए कि ये मेरा घर नहीं है। तो ये धर्म परिवर्तन तो नहीं है, ये घर वापसी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोपाल की। भदभदा पुल से आपको बता दें कि लड़की कूदकर उसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने की यहाँ पर कोशिश की गई। बता दें कि वक्त रहते गोताखोर ने लड़की को बचा लिया है। एग्जाम में फेल होने के कारण लड़की ने ये बड़ा कदम उठाया। तो भोपाल से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बता दें कि भदभदा पुल से कूदी लड़की आत्महत्या करने की कोशिश की। बता दें कि वक्त रहते गोताखोरों ने लड़की को बचा लिया। बताया जा रहा है कि एग्जाम में फेल होने के कारण लड़की ने ये बड़ा कदम उठाया था। खबर बुरहानपुर से है, जहां जिला अस्पताल में 12 करोड़ के घोटाले का मामला सामने निकल कर आ रहा है। पुलिस ने पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष आनंद दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से आनंद दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। काफी दिनों से आनंद दीक्षित फरार चल रहा था। बता दें कि आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए हुलिया भी बदला था। आनंद दीक्षित पर 7,65,000 के गबन का आरोप लगाया गया है। 2 और आरोपियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। जिला अस्पताल घोटाले में जो लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजीबद्ध था, उसमें आज एक और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आनंद दीक्षित आरोपी का नाम है, जिसको पूरी से ही हम लोग वॉच में रखे हुए थे और हिरासत में लेके आज लालबाग थाने में इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आज हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे। आरोपी द्वारा माँ कृपा फर्म जो है वो मेन आरोपी प्रतीक नवलखे के साथ में बनाया गया था और उसमें कुछ पैसों की हेराफेरी की गई थी। जो सीजर होगा उसमें हम लोग PR लेके उसके सीजर्स भी करवाएंगे और अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। खबर इंदौर से है, जहां उच्च न्यायालय की फटकार के बाद RTO विभाग मैदान में उतरा है। RTO अधिकारी पहुंचे विजयनगर चौराहा। बिना परमिट चलने वाले ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई की गई। RTO विभाग ने 50 ऑटो को जब्त किया गया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है इंदौर से। RTO अधिकारी विजयनगर चौराहा पहुंचे, जहां बिना परमिट चलने वाले ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि 50 ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया गया है। RTO विभाग ने 50 ऑटो को जब्त किया है। खबर खरगोन से है, यहां नशा मुक्ति अभियान के तहत आबकारी विभाग की ग्राम साई खेड़ा पिपरी गवला गंधवाड़ा में नदी किनारे अवैध रूप से चल रहे हाथ भट्टी शराब के कारखाने पर दबिश दी गई है। कार्रवाई में 80 मीटर
हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। 25 किलोग्राम महुआ मौके पर नष्ट किया गया। कार्रवाई में जब्त हुआ महुआ और शराब की कीमत बाजार मूल्य पर 1,33,000 बताई जा रही है। खबर नीमच से है, जहां बता दें कि नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में हंगामा हुआ है। कांग्रेस पार्षदों ने सीएमओ की गाड़ी का घेराव किया। हंगामे के बीच 10 मिनट में पारित हुए 55 प्रस्ताव। बता दें कि कांग्रेस पार्षदों ने जमकर यहां पर हंगामा किया। तो नीमच से जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सम्मेलन ये होता है कि हम चाहते हैं कि सब मिलके आराम से बात करें। कुछ विषय है, कुछ समस्याएं भी है, तो उनको हम समझदार लोगों की तरह बैठ के सुलझा सकते हैं। सबकी मंशा ये है कि शहर का विकास हो, शहर हित हो, इसके अलावा कोई और मंशा ही नहीं है। लेकिन जब बात सदन की गरिमा को अगर कोई भंग करे या कोई इस लेवल पे जाए तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होता है। मेरा मुद्दा था बंगला बगीचा, उसका निराकरण। क्या लग रहा है? मेरे वार्ड की जनता, नीमच की जनता अगर परेशान होगी तो मैं परेशान होंगी कि नहीं होंगी? मैं तो वार्ड से जीत के आई हूँ ना। क्या लग रहा है? मुझे तो वार्ड की जनता ने जिताया है ना वोट देके, तो मेरे को तो उनके लिए कुछ करना है ना। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।